मोची और शुगा ऐसे ही हक करके सो रहे होते हैं तो मोची को ठंड लगने लग जाती है, तो वो शुगा को और टाइट हक कर लेती है। जब मोची हिल रही होती है तो शुगा की नींद खुल जाती है। ये लड़की शांति से सो भी नहीं सकती, कितनी टाइट हक कर रखी है, मुझे सांस भी नहीं आ रही। इसके हक करने से मुझे गर्मी लगने लगी है। जैसे ही शुगा मोची को खुद से थोड़ा दूर करते हैं तो देखते हैं कि मोची की बॉडी बहुत तप रही होती है। अरे इसकी बॉडी तो बहुत तप रही है, कहीं से फीवर तो नहीं? ओह गॉड, इसे तो इतना तेज फीवर है, क्या करूं? हाँ, मेडिसिन देता हूँ इसे। फिर शुगा जिमिना को मेडिसिन देते हैं। ऐसे ही मोची को मेडिसिन लिए 1 घंटा हो जाता है मगर मोची का फीवर नहीं उतरता। मोची को मेडिसिन लिए 1 घंटा हो गया मगर इसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा? इतनी रात को तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या करूं? ते के पास जाऊं? हाँ, ते के पास जाता हूँ। जब मुझे फीवर होता है तो ते मुझे कोई काढ़ा बना के देती है। हाँ, उसे बोलता हूँ कि मोची के लिए वो काढ़ा बनाए। फिर शुगा जल्दी से ते के पास जाते हैं। ते, जल्दी दरवाजा खोलो। फिर ते दरवाजा खोलती है। जी भाई, क्या हुआ? इतनी रात को आप मेरे रूम में? ते, मोची को बहुत तेज फीवर हुआ है, मैंने उसे मेडिसिन दी है मगर उसका फीवर उतर ही नहीं रहा और इतनी रात को कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ उसके लिए वो काढ़ा बना दो जो तुम मेरे लिए बनाती हो। जी भैया, अभी बना देती हूँ। फिर ते किचन में चली जाती हैं और शुगा अपने रूम में आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ते मोची के लिए काढ़ा बनाकर ले आती है। ये लो भैया काढ़ा। ते, मोची ने पहले दवाई भी ली है, अगर वो दवाई के ऊपर ये काढ़ा पिएगी तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? वैसे तो 1 घंटा तो बीत ही चुका है मेडिसिन लिए हुए। नहीं भाई, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप पिला दीजिए मोची को। ये बोल के ते अपने रूम में चली जाती हैं और शुगा जिमिना को काढ़ा पिलाते हैं। बेबी उठो प्लीज, ये मेडिसिन ले लो। ये तो उठ ही नहीं रही, क्या करूं? आइडिया। ऐसे ही शुगा जिमिना को वो काढ़ा पिला देते हैं और पूरी रात जिमिना की केयर करते हैं। जब जिमिना का फीवर उतरने लग जाता है तो शुगा भी मोची को हक करके सो जाते हैं।
शुगा खुलते ही मोची का फीवर चेक करते हैं। शुक्र है फीवर तो नहीं है। वैसे ये फीवर तुम्हें हुआ भी मेरी वजह से ही था। अगर मैं तुम्हें बारिश में ना खड़ा करता तो तुम्हें फीवर नहीं आता। मगर मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त। मैं गुस्सा करना तो नहीं चाहता तुम पर, मगर हर बार तुम ऐसा कुछ करती हो कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हें करना चाहिए था मुझ पर ट्रस्ट। अगर तुम ट्रस्ट कर लेती तो ये इतना सब कुछ नहीं होता। ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता, ना ही हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ना ही झगड़ा होता, ना ही मैं तुम्हें बारिश में खड़ा करता और ना ही तुम्हें फीवर आता। मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, तो फिर मैं क्यों ना हूँ गुस्सा। अगर कल को हम दोनों के बीच ऐसे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई और तुमने मुझ पर ट्रस्ट ना किया, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दिया तो कल को तुम फिर यही गलती करोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और के पास जा सकती हो? कितनी खूबसूरत हो तुम, और सोते हुए तो और भी खूबसूरत लगती हो। इस खूबसूरती को देखने का सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर तभी शुगा के फ़ोन का अलार्म बजने लग जाता है। अरे, अलार्म की आवाज़ से तो मोची उठ जाएगी। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा मैं। उठो जल्दी और फ्रेश हो जाओ। आप ऐसे गुस्से से बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों का जवाब देने का। उठो और फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके अपनी मेडिसिन ले लेना। शुगा ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं और जिमिना उनको रोकने लगती है। जैसे जिमिना शुगा को रोकने के लिए बेड से उठती है तो उनका पैर चादर में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती हैं तो शुगा पकड़ लेते हैं। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुझ संग पैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं। तुम्हें ध्यान से चलना भी नहीं आता? अभी लग जाती तो? ऐसे कैसे लग जाती? आप रहे ना मुझे बचाने वाले, आप मुझे लगने ही नहीं देते। अब उठो जल्दी। बिल्लू, पहले आप गौर से देख लो, आप मेरे ऊपर गिरे हैं, मैं आपके ऊपर नहीं गिरी। तो आप उठो ना, मुझे बोल रहे हैं उठो। ठीक है। फिर शुगा और जिमिन उठते हैं। क्या बिल्लू, आपने ये सुबह सुबह गुब्बारे जैसा मुंह बना रखा है? अब तो बात कर लो मुझसे। अब तो मैंने सॉरी भी कह दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? इतना आसान नहीं है बात ट्रस्ट की है। तुम ही सोचो ना, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, तो तुम्हें कैसा फील होता? तुम्हें बुरा लगता ना, गुस्सा आता ना तुम्हें? तुम भी ऐसे मुझे माफ़ नहीं करती। और माफ़ क्या, मेरी तो गलती भी नहीं थी। तुमने तो मुझ पर फिर भी ट्रस्ट नहीं किया, तो फिर मैं क्यों करूँ माफ़ तुम्हें? क्यों करूँ तुमसे बात? अगर मान लो
कल को हम दोनों के बीच ऐसी ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई तो तुम तो मेरा फिर भी यकीन नहीं करोगी। तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, है ना? नहीं बिल्लू, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं तुम पर कभी डाउट नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें कभी छोड़ के जाऊँगी। पक्का प्रॉमिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं जा ही नहीं सकती तुम्हें छोड़ के। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, सच्ची। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय, लव यू, टेक केयर।